अहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। सिंध असम्बली में इस बिल का पेश किया जाना शादी लाजमी बिल कि 18 साल की उम्र तक बाहर सूरत लड़के और लड़कियों की शादियां कराई जाए और न कराने की सूरत में वालिदैन ज़िली इंतज़ामिया को ठोस वजूहात से आगाह करें, अदरवाइज़ उनसे बाज़पुरस हो या उनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए। बुनियादी तौर पर हमारा मुआशरा इफ़रात और तफरीत का शिकार रहता है। ये उम्मत मोतदिल उम्मत है, कुंतुम उम्मतम वसता, तो हमें एतदाल का दामन हाथ से नहीं जाने देना। देखें, फ़ुक़हा की मेहनत का और उनकी रिसर्च का जो निचोड़ और ख़ुलासा है कि शादी बाज़ सूरतों में फ़र्ज़ हो जाती है, बाज़ सूरतों में सुन्नत का दर्जा इख्तियार कर लेती है और बाज़ सूरतों में निकाह और शादी करना ये हराम करार पाता है। अगर एक शख्स ज़िना में मुब्तला होता है और ज़िना से बचने का उसके पास कोई ऑप्शन नहीं, तो ऐसे मर्द के लिए, ऐसी औरत के लिए शादी करना, निकाह करना फ़र्ज़ है, चूँकि गुनाहों का छोड़ना और गुनाहों से इज्तिनाब लाज़िम है। अगर एक आदमी मोतदिल और दरमियानी सूरत में है, गुनाह से बच सकता है, फिर भी उसके लिए निकाह करना ज़्यादा ज़रूरी है। बनिस्बत इबादात में मशगूल रहने के, नवाफिल में मशगूल रहने के, निकाह करना उसके लिए अफजल है। इसी पर अहनाफ का फतवा है और ये उनका राजे कौल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौजवानों की जमात को खिताब किया कि जो तुम में से निकाह की ताकत रखता है, नान नफ़क़ा देने पर कादिर है, वो ज़रूर निकाह और शादी करे। अग़ज़्ज़ु लिलबसर व अहसनु लिलफ़रज, ये दो अल्फाज बताए गए कि ये नज़र को झुकाता और शर्मगाह की हिफाजत करता है। और जो नान नफ़क़ा देने पर कादिर न हो या वो निकाह फ़िलहाल न कर सके, तो वो रोज़े रखे और रोज़ों के ज़रिए से अपनी शहवत के ज़ोर को तोड़े। इसमें इंडिकेशन और इशारा है कि जो निकाह न कर सके, यानी फ़िलहाल हालात और माहौल साजगार नहीं या वो नान नफ़क़े की कोई सूरत नहीं बन पा रही, तो इस सूरत में वो रोज़े के ज़रिए से यानी अपने उस नफ्स और ख्वाहिशात को कंट्रोल करे। तो मालूम ये हुआ कि निकाह तो जल्दी होना चाहिए। फरमाए जिसने निकाह कर लिया उसने आधा ईमान महफूज कर लिया। फलियत्तक़िल्लाह फ़िन्निस्फ़िल बाक़ी, वो बकिया आधे ईमान में अल्लाह से डरता रहे। और बाज़ सूरतों में आपने वसअत और ताकत और माहौल साजगार होने के बावजूद निकाह न करने वालों को शैतान का भाई करार दिया। फरमाया नमाज में जब उसका वक्त हो जाए, जनाजा जब वो तैयार हो जाए और लड़का लड़की जब वो बालिग हो जाए, तो इसमें देर और ताख़ीर न की जाए। अब ये जो 18 साल की उम्र है, तो याद रहे ये बुलूगत की ये फ़िक्स उम्र नहीं है, बल्कि बुलूगत तो इससे पहले हो जाती है। यानी 15 साल की उम्र में लड़का और लड़की यकीनी तौर पर हद बुलूगत को पहुंच जाते हैं, बल्कि मौसम के एतबार से, मिजाज के एतबार से, ख़ुराक के एतबार से, नस्ल और कौमियत के एतबार से बाज़ जगहों पर 12-13 साल की उम्र में लड़की और लड़का बालिग हो जाते हैं। लेकिन अगर बुलूगत की अलामात ज़ाहिर न हुई तो भी 15 साल की उम्र में उनका बालिग होना यकीनी है। तो अकॉर्डिंग टू शरिया यानी निकाह 15 साल की उम्र में भी किया जा सकता है, खुसूसन इस मुआशरे में और इस दौर में जब टीवी, वीसीआर, डिश, केबल, इंटरनेट, सोशल मीडिया और मुख्तलिफ़ जिनसी बुराइयों की वजह से बहुत जल्दी बच्चों के अंदर वो जराइम का रेशो बढ़ रहा है और गुनाहों से उनको जो है वो वाकिफ़ियत हो रही है। तो इस दौर में तो शादियाँ जल्दी करानी चाहिए। लेकिन अगर 15 साल की उम्र में शादी न भी करे, 18 साल की उम्र में शादी को लाजिम करार दिया जाए
और उसकी तरगीब दी जाए तो ये बहुत अच्छी बात है। हम इसको अप्रिशिएट करते हैं, चूँकि बहुत से लड़के, बहुत सी लड़कियां बेरारवी का शिकार हो रही है, क्राइम विक्टिमाइजेशन का रेशो बढ़ता जा रहा है, जिनसी जराइम और रेप और जिना बिलजबर और मासूम बच्चियों को नोचने की कहानियाँ और ये वारदातें ये दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। लेकिन ये जो दूसरा पहलू है कि 18 साल की उम्र में जो शादी नहीं कराएगा तो वालिदैन को अपनी ज़िली इंतज़ामिया को जवाबदेह होना पड़ेगा और कोई ठोस वजूहात बतानी पड़ेगी, अदरवाइज़ उनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन लिया जा सकता है। तो ये ज़बरदस्ती वाला पहलू मुनासिब नहीं, चूँकि बाज़ औक़ात नान नफ़क़े के मसाइल होते हैं, बाज़ औक़ात ख़ानदानी मसाइल होते हैं, बाज़ औक़ात अच्छे रिश्तों की तलाश में थोड़ी सी ताख़ीर हो जाती है, बाज़ औक़ात सफ़र और मुल्की हालात और बीमारियों की वजह से कुछ ये चीज़ डिले हो जाती हैं। तो 18 साल की उम्र में अगर कोई शादी न कराए और वो हुकूमत को जवाबदेह हो और उनसे सख्ती से बासपुरस की जाए तो ये दूसरा पहलू ये मुनासिब नहीं है। शरीयत ने किसी को इस तरह पाबंद नहीं किया कि बालिग होने के बाद शादी न कराने की सूरत में उनको सज़ा दी जाए या उनको मोरिद इल्ज़ाम ठहराया जाए या उनको किसी भी तरह ब्लेम किया जाए या उनके ख़िलाफ़ किसी भी तरह का सख्त एक्शन लिया जाए, तो ये चीज़ें मुनासिब नहीं हैं। बहरहाल हम किसी भी बिल के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पहलू को देखें, मुस्बित और मनफी पहलुओं पर नज़र डाली जाए, उस पर रिसर्च की जाए और हमारे इस मुल्क के अंदर बुराइयों को ख़त्म करने के लिए, फ़हाशी और रियानियत को ख़त्म करने के लिए भी ठोस इक़दामात की ज़रूरत है। आप देखें ये टीवी, ये ड्रामे और ये फ़िल्में और ये म्यूज़िक और ये मिक्स गैदरिंग और ये मर्द व ज़न का इख्तिलात और ये लिबास के अंदर फ़हाशी और उर्यानियत और जिनसी शहवत को भड़काने वाली जितनी भी चीज़ें हैं, एक इस्लामी मुल्क में, एक इस्लामी मुआशरे में ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर मारिज़ वजूद में आने वाले मुल्क के अंदर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी का दावा करने वाले मुआशरे के अंदर अगर हम बेहयाई को रोकने के बजाय फैला रहे हैं तो कुरान करीम ने उस पर कितनी सख्त वईद बताई। इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशीअल फ़ाहिशा, वो लोग जो मुसलमानों में फ़हाशी और यानियत, जिनसी बेरारवी फैलाना चाहते हैं, उनके लिए अज़ाब है दुनिया में भी आखिरत में भी। तो बहरहाल जल्दी शादी करने की इस बिल की हौसला अफजाई होनी चाहिए और इस पर अमल दरामद की कोशिश होनी चाहिए, लेकिन नागुज़ीर वजूहात की बिना पर जल्दी शादी न कर सकने की सूरत में वालिदैन को मोरिद इल्ज़ाम ठहराना या उनके ख़िलाफ़ किसी तरह का कानून बनाना या उनके ख़िलाफ़ किसी तरह के जुर्माने या पाबंदी की सिफारिशात, इसकी हम क़तन जो है वो हिमायत नहीं कर सकते। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।